हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 25 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने कौशल विकास में सहयोग के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब ने कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ साझेदारी की है। तो पंजाब और आईआईटी रोपड़ के टाई अप के बाद यह संस्थान राज्य को आईआईटी और पॉलिटेक्निक का मॉडल विकसित करने तथा पानी की बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए छोटे उपकरणों के निर्माण में सहायता करेगी। तो आईआईटी रोपड़, जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में, स्थान है रूपनगर, पंजाब। निदेशक है सरित कुमार दास और इसका मोटो है गाइड इन द राइट डायरेक्शन। तो पंजाब ने आईआईटी रोपड़ के साथ टाई अप किया है। पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल है विजेंद्र पॉल सिंह बदनौर। इसका पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हाई कोर्ट है चंडीगढ़ और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। पंजाब में लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117। पंजाब का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी, लोहड़ी और गुरुपर्व। प्रमुख नृत्य है भांगड़ा और गीता। प्रमुख नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। और प्रमुख स्थल है स्वर्ण मंदिर, जालियांवाला बाग और अकाल तख्त। और पंजाब से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मिशन फतेह अभियान को पंजाब में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है सकारात्मक तरीके से कोविड-19 के प्रसार को रोकना और उसका सामना करना। घर घर निगरानी ऐप, जिसको लॉन्च किया गया है कोविड-19 संक्रमित मरीजों का पता लगाने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए। और विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 अस्पतालों में फीस निर्धारण करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। और पंजाब में जाने वाले सभी यात्रियों के लिए ई पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम ने पॉलिसी वितरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूबीआई। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने पॉलिसी वितरण के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एलआईसी के प्रोडक्ट, टर्म इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, चिल्ड्रन प्लान, यूलिप और एंडोमेंट स्कीम की मार्केटिंग करेगा। और इसके अंतर्गत बैंक के ग्राहक अपने पसंद के अनुसार प्रोडक्ट का चयन कर सकेंगे। तो यह बात हो रही है एलआईसी की, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और अध्यक्ष हैं एम.आर. कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। एमडी एंड सीईओ हैं राज किरण राय और इसका टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन ने किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान। विश्व व्यापार संगठन ने तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। तो तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा मिलने के बाद देश में अर्थव्यवस्था को विकसित करने, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को विकसित करने में मदद मिलेगी। और तुर्कमेनिस्तान विश्व व्यापार संगठन का 25वां ऑब्जर्वर बन गया है। तो यह बात हो रही है WTO की, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। महानिदेशक है रोबर्टो अजेवेडो और मेंबरशिप है 164 नेशन। तो यह बात आई है तुर्कमेनिस्तान की।
राजधानी है अशगाबाद, राष्ट्रपति हैं गुरबागुली बल्दी मोहम्मद देव, और करेंसी है तुर्कमेन नया मनात। और इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ब्रिजेंद्र नवनीत WTO में भारत के नए राजदूत बने हैं, और हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत डॉक्टर विधु पी नायर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल बजाज बजाज फाइनेंस के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बजाज फाइनेंस के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष राहुल बजाज की जगह अब उनके बेटे संजीव बजाज इस कंपनी के चेयरमैन बनेंगे। तो यह बात हो रही है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र। संस्थापक हैं राहुल बजाज और अध्यक्ष हैं संजीव बजाज। तो इस क्वेश्चन में बात आई है इस्तीफे की। तो हाल ही में सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड सदस्य से अलीबाबा कंपनी के संस्थापक जैक मा ने इस्तीफा दे दिया है, और ICC के अध्यक्ष शशांक मनोहर ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और BCCI के परिचालन प्रमुख सबा करीम ने भी इस्तीफा दे दिया है, और BCCI के CEO राहुल जौहरी ने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और उनकी जगह BCCI में अंतरिम CEO हेमांग अमीन बने हैं। ट्यूनेशिया के प्रधानमंत्री एलिस फकफक ने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए BOB। तो BOB ने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट को हाल ही में लॉन्च किया है, और BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, जिसने हाल ही में इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है, और यह सुविधा पूरी तरह से पेपरलेस है, और यह एक डिजिटल ऑनलाइन सेविंग अकाउंट है। तो यह बात आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की। स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में। मुख्यालय है बड़ोदरा, गुजरात। संस्थापक हैं सयाजीराव गायकवाड़। चेयरमैन है हसमुख अधिया, और MD एंड CEO हैं संजीव चड्ढा। और इस बैंक का टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI ऑटो पे सुविधा को लॉन्च किया है। झारखंड ने डिजिटल भुगतान के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है, और फिनो पेमेंट बैंक ने हाल ही में भविष्य सेविंग अकाउंट सुविधा शुरू की है, और HDFC बैंक ने जिप ड्राइव ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है, और स्टेट बैंक ने योनो ब्रांच को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए ग्राहकों को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन तियानवेन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चीन। तो चीन ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन तियानवेन को लॉन्च किया है। तियानवेन जिसका अर्थ होता है क्वेश्चन टू हेवन, यानी कि स्वर्ग से सवाल। तो यह एक संयुक्त ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर है, जिसका उद्देश्य है मंगल के वातावरण का पता लगाना और जीवन के संकेतों की खोज करना। और इस मंगल ग्रह को चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह बात हो रही है चीन की। राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। करेंसी है रेनमिनबी। और विश्व में ई-वेस्ट उत्पन्न करने वालों में प्रथम स्थान पर चीन है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में चीन का स्थान प्रथम है, और इस इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है। और हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन होप को लॉन्च किया है, और भारत ने हाल ही में चीन के 59 ऐपों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के नए
सीईओ और निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आलोक मिश्रा। तो आलोक मिश्रा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के सीईओ और निदेशक नियुक्त हुए हैं। और आलोक मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय विकास, ग्रामीण वित्त, माइक्रो फाइनेंस, समावेशी वित्त और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं। और MFIN में वे मुख्य कार्यकारी और निदेशक के रूप में हर्ष श्रीवास्तव की जगह लेंगे। तो यह बात हो रही है MFIN की, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क। स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। अध्यक्ष हैं उदय कुमार। और सीईओ और निदेशक हाल ही में आलोक मिश्रा नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में प्रकाश चंद्र कांडपाल SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। और SBI कार्ड्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी कुमार तिवारी को बनाया गया है। और फेडरल बैंक के MD और CEO श्याम श्रीनिवासन नियुक्त हुए हैं। करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO रमेश बाबू नियुक्त हुए हैं। और UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के पहले CEO जयंत कृष्णा बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोनू सूद। तो सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। और यह महाराष्ट्र में लॉन्च एक मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों को तलाशने में श्रमिकों की मदद करेगी। और इसके अलावा रोजगार के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, जो अंग्रेजी बोलना सिखाना इत्यादि। इसके अलावा रोजगार के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे हाल ही में स्ट्रीट वेंडरों के लिए PM स्वनिधि ऐप को लॉन्च किया गया है। और श्रमिकों के कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल कर्नाटक में लॉन्च हुआ है। और नवीन रोजगार छतरी योजना हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और किसान मित्र योजना को हरियाणा में शुरू किया गया है। और वन स्टॉप शॉप योजना भी हाल ही में राजस्थान में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लाज्मा ब्लड बैंक को किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्नई। तो चेन्नई में प्लाज्मा ब्लड बैंक को शुरू किया गया है। और इस प्लाज्मा ब्लड बैंक को रोगियों को प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा देने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें एक बार में 7 लोग रक्त प्लाज्मा को दान कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति कोविड-19 संक्रमण से उबरने के 14 दिनों के बाद 500 मिलीलीटर रक्त प्लाज्मा दान कर सकता है। तो इसको किया गया है चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोक नृत्य है भरतनाट्यम। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। और हाल ही में तमिलनाडु में शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने के लिए 2 परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्लाज्मा की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में प्लाज्मा दान अभियान को दिल्ली में शुरू किया गया है। और इस अभियान में दिल्ली पुलिसकर्मी अपनी प्लाज्मा को कोविड-19 मरीजों के लिए दान करेंगे। और कोपाल ऐप को दिल्ली के IIT द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है प्लाज्मा डोनर और लेने वालों के बीच संपर्क बनाना। और सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट, जिसका नाम प्लेटिना है, उसको महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत कोविड-19 रोगियों को 200 मिलीलीटर प्लाज्मा की खुराकें दी जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, किस आयुर्विज्ञान संस्थान ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम्स नागपुर। एम्स नागपुर ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड को लॉन्च किया है। तो रिस्ट बैंड
जिसके माध्यम से एकत्र किए गए डेटा को इकट्ठा किया जाएगा और इसे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निगरानी की जा रही क्लाउड पर स्टोर किया जाएगा। और इस रिस्ट बैंड को आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो एम्स नागपुर, जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में, स्थान है नागपुर महाराष्ट्र, अध्यक्ष हैं पीके दवे और निदेशक हैं बीभा दत्त। और हाल ही में दिल्ली एम्स ने ईआईसीयू कार्यक्रम को शुरू किया है और इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से देश भर के सभी डॉक्टर्स कोविड-19 संक्रमितों के उपचार पे विचार विमर्श करेंगे। अगला है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस राज्य के दिहाड़ में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेह। तो लेह के दिहाड़ में स्थापित कोविड-19 परीक्षण सुविधा का उपयोग लोगों को कोविड परीक्षण का प्रशिक्षण देने के लिए किया जाएगा, जो भविष्य के जैव खतरों से निपटने में सक्षम बनाएगा। तो यह बात हो रही है दिहाड़ की, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च। और यह डीआरडीओ की एक जीवन विज्ञान प्रयोगशाला है जो ठंडे शुष्क कृषि पशु प्रौद्योगिकी पर काम करता है। तो यह बात हो रही है डीआरडीओ की, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ ने हाल ही में P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को लॉन्च किया है और हाल ही में भारतीय सेना के लिए भारत ड्रोन को लॉन्च किया है। एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र को भी डीआरडीओ ने हाल ही में लॉन्च किया है। जर्मेक्लिन सैनिटाइजिंग मशीन को भी डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमित शाह। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ हाल ही में किया है और इस अभियान को दिल्ली में शुरू किया गया है, जिसके तहत वृक्षारोपण को समाज में बढ़ावा देने के लिए कोयला, लिग्नाइट, पीएसयू कॉलोनियों, कार्यालय और अन्य क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। और इस अभियान को केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे मूल्यवान कंपनियों में भारत का रिलायंस इंडस्ट्री किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 48वें। तो रिलायंस इंडस्ट्री विश्व भर के मूल्यवान कंपनियों में 48वें स्थान पर है और मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री का बाजार मूल्यांकन 13 लाख करोड़ रुपए के साथ ही विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनियों में 48वें स्थान पर पहुंच गई है। रिलायंस इंडस्ट्री कच्चा तेल, रिफाइनरी, पेट्रो रसायन, खुदरा और संचार क्षेत्र में काम करने वाली एक प्रमुख कंपनी है और मूल्यवान कंपनियों में पहले स्थान पर सऊदी अरामको है। तो यह बात हो रही है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की। स्थापना हुई थी 8 मई 1973 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। संस्थापक है धीरू भाई अंबानी और चेयरमैन एंड एमडी हैं मुकेश अंबानी। और हाल ही में फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें विश्व भर के सबसे अमीर लोगों में मुकेश अंबानी का 5वां स्थान है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।